हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। आज हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखने जा रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ़िलहाल सिंपल वाले हैं क्योंकि ये रिवीजन वर्क है। आगे थोड़े लॉन्ग वाले मल्टीप्लिकेशन भी आपको सीखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस और टेंस डिजिट में हमारे नंबर्स हैं 28 और मल्टीप्लाई करना है 7 से। थर्ड क्लास में आपने ये मल्टीप्लिकेशन किए हैं। तो जैसा आप सामने देख रहे हैं 28 को ऊपर लिखा, नीचे मल्टीप्लिकेशन का साइन जो कि 2 के नीचे लगेगा, और 7 लिखा जाएगा वंस डिजिट के नीचे यानी 8 के नीचे। अब मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे आप। 8 7 ज़ा 56, नीचे 6 आया, ऊपर 5। उसके बाद 2 को 7 से इंटू किया तो 2 7 ज़ा 14, कैरी था 5, उसे ऐड किया तो 19 हो गया। इस तरीके से 196 आंसर आया। नेक्स्ट पार्ट इसका 98 मल्टीप्लाई 8, सेम है ऊपर वाले की तरह। 8 8 ज़ा 64 का 4, कैरी 6, 9 8 ज़ा 72 प्लस 6 78। देन आंसर इज 784। नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हमने साथ में इसलिए लिया है क्योंकि ये पार्ट आप पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा बड़े डिवीजन हम लेके नहीं चल रहे हैं, वो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है डिवाइड एंड राइट क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर। फर्स्ट पार्ट इज 772 डिवाइडेड बाय 9। इसमें 9 बाहर लिखा जाएगा। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं इसे डिवाइजर कहा जाता है, और जिस नंबर को कर रहे हैं जैसे कि 772, इसे डिविडेंड कहा जाएगा। तो डिवाइड स्टार्ट करते हैं। 9 की टेबल में 77 नहीं आता है, बट आप 9 का टेबल पढ़ेंगे तो उससे कम ज़रूर आता है। डिवीजन करते समय हमेशा ध्यान रखना है, आप बड़े नंबर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। 77 से बड़ा नहीं ले सकते, या तो 77 आए या फिर उससे छोटा। तो अगर आप टेबल स्टार्ट करेंगे सो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72। तो 9 8 ज़ा 72 लिया जो कि 77 से छोटा है, क्योंकि अगर आप 9 9 ज़ा पे जाएंगे तो वो 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा। तो 9 8 ज़ा 72 लिया। अब हमने माइनस किया, 7 में से 2 माइनस किया तो आया 5, और 7 माइनस 7 कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से हम जब डिजिट उतारते हैं तो एरो लगा के उतारते हैं, वो इसलिए ताकि नंबर के नीचे नंबर लिखा जा सके। 2 लिखा। अब 52 से छोटा 9 के टेबल में आता है 45, सो 9 5 ज़ा 45। 12 माइनस 5 किया क्योंकि 2 में से 5 नहीं जा सकता था, कैरी लेना पड़ा, तो नीचे बच गया 7। अब क्योंकि हमारे पास ऊपर कोई नंबर नहीं है जिसे हम नीचे एरो लगा के उतार सकें, कॉपी नहीं किया जा सकता ऊपर से कोई भी नंबर, सो दिस इज द फाइनल आंसर 85, विच इज़ योर आंसर इज कॉल्ड क्वोटिएंट। इसलिए उसके सामने हमने क्यू लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। नीचे 7 जो बचा है वो रिमाइंडर है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वोटिएंट हो गया 85 एंड 7 इज रिमाइंडर। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट किया है 663 डिवाइडेड बाय 8। सेम पहले वाला ही प्रोसीजर है। 8 8 ज़ा 64 लेना पड़ा, क्योंकि अगर हम 8 9 ज़ा लेंगे तो वो 72 हो जाएगा। 66 में से 64 जब हम माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, ऊपर से उतारा 3। अब 8 की टेबल में 23 या उससे कम हमें लेना है, तो 8 2 ज़ा 16 लेना पड़ेगा, और 13 माइनस 6 7 आया। तो इस तरीके से आपका क्वोटिएंट हो गया 82 एंड रिमाइंडर इज 7। ये डिवाइड अभी हमने एक एक डिजिट का ही किया है क्योंकि रिवीजन एक्सरसाइज है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आगे आप इस तरीके के थोड़े से बड़े डिवीजन करेंगे। इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा एक प्रॉब्लम सम आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जिसमें कि पहला है द प्राइस ऑफ 1 शर्ट इज ₹250, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 शर्ट्स। एक शर्ट का प्राइस 250 है, तो बताइए 8 शर्ट्स का प्राइस कितना होगा। अभी आपने
थर्ड क्लास में ज़्यादा लंबे स्टेटमेंट सम्स नहीं किए हैं, बट इतना आपने सीखा है कि अगर किसी भी चीज़ में एक की वैल्यू दी हुई है तो ज़्यादा की तरफ बढ़ने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, एक की वैल्यू होना ज़रूरी है। तो प्राइस ऑफ 1 शर्ट है 250, हमें निकालना है प्राइस ऑफ 8 शर्ट्स। यहाँ पर 1 का दिया हुआ है, 8 का निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पीछे अभी सीखा। 0 8 0, 0 को जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। 5 8 40, नीचे 0 ऊपर कैरी 4, 2 8 16, 16 + 4 20, तो आंसर इज 2000। ये जस्ट एक तरीके का एग्जाम्पल है मल्टीप्लाई के क्वेश्चन का, जिसमें बहुत छोटी सी स्टेटमेंट हमने लिखी है, और ऐसी स्टेटमेंट लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आगे स्टेटमेंट के साथ ही क्वेश्चंस किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एग्जाम्पल है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 शर्ट इज ₹12, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल्स। सॉरी, पेंसिल्स के बारे में बात हुई है। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आपको दी हुई है ₹12 और 3 पेंसिल्स का हमें निकालना है। जैसा कि मैंने अभी बताया, एक का प्राइस दिया होना ज़रूरी है, तो एक पेंसिल का हमें दिया हुआ है, इट मीन्स कि वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन। सो 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके लिए बहुत ईजी है। 12 3 36। अभी आपको हमने यही छोटे छोटे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताए हैं क्योंकि ये क्लास 3rd में आपने किए हैं। 4th क्लास में भी आगे और थोड़े लेंदी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होंगे, बट इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो फिलहाल आपको इसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट दिया जाएगा जो कि आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।